4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपके कान में ये बात पड़ चुकी है कि यूपीएससी के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। उसके बारे में भी पता चल गया होगा, मोदी जी के करीब थे या बड़ौदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कम उम्र के चांसलर भी थे, वीसी भी थे। लेकिन मैं आपको खबर ये नहीं बताने आ रहा हूं कि उसके अंदर बड़े घोटाले हो गए हैं, नहीं हुए हैं, आखिरकार क्यों इन्होंने ऐसा कर दिया है। इससे पहले खबर आपके सामने ये आई थी कि साहब चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था इलेक्शन से कुछ वक्त पहले। वो भी खबर आप भूल गए, ये भी खबर आप भूल जाएंगे। मैं बताने सिर्फ इतना आया हूं कि मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 8 बार यूपीएससी का चेयरमैन बदला है। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 से 2014 लगभग 5.5-6 साल तक डीपी अग्रवाल नाम के एक यूपीएससी के डायरेक्टर रहे। वो वहां बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? और 10 मेंबरान की जो कमेटी है यूपीएससी कमीशन जिसको बोला जाता है, राहुल गांधी तो उसके बारे में वो बोला करते थे यूनियन प्रचारक, पब्लिक सेवा कुछ करके। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो चले गए सोनी साहब। मैं इनके बारे में आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन ये 10 मेंबरान में 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं या पहले कुछ ऐसे अभियानों में शामिल हुए हैं जैसे आयुष्मान भारत या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भी वहाँ पर एक बंदी है लेडी, उन्होंने ही ये वाला प्रोग्राम बनाया था। तो मोदी जी के इर्द गिर्द के लोग ही आ रहे हैं और आखिरकार इनका 5 साल का टेन्योर था, ये पहले क्यों चले गए? एक बात। दूसरी बात, यूपीएससी देश की मैं समझता हूँ टफेस्ट और सबसे ज़बरदस्त परीक्षा, ठीक है। इसमें लगभग दोस्तों 10 लाख 10.5 लाख के करीब लोग इसमें बैठे। चुने कितने गए? 5,90,000। चुनने से मुराद लिस्टेड जो हुए, मतलब इतने लोगों ने फॉर्म भरा, 10 या 11 लाख लोगों ने, 5,90,000 बैठे। उसके अंदर मैं आपको बता दूं 14,000 जो है वो तो मेन क्लियर कर पाए और इंटरव्यू के बाद 2-2,500 2900 के करीब बताया जाता है वो लोग निकल कर आए जिनको नौकरी मिली। ये एक छोटी सी संख्या है। इसकी भी संख्या का इलाज 2018 में केंद्र सरकार ने किया था कि हम अपने कुछ स्पेशलिस्ट लोग भी चुन करके सेक्रेटरी पद पर लेकर आ सकते हैं। जरूरत नहीं है यूपीएससी की, वो एक अलग बात है। मैं आपको 2-3 लोगों के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि ये सारे लोग उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल जो भर्ती का जो वो किया था एड्यू टेस्ट, वो भी बंदा विनीत आर्य वहीं का निकला, भाग चुका है देश से। अभी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। और चुनाव आयोग छोड़कर चले जाते हैं। ये बात मैं आपको 1-2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको याद होगा क्रिकेट का जब बिल्कुल ज्वार हुआ करता था, हमें भी ऐसे ही हुआ करता था कि जब क्रिकेट की एक बॉल थी हम बड़े दिलचस्पी से देखते थे। इस बीच आरोप लगे कि ये तो सब कुछ सेट है, ये तो सटोरिया कराते हैं। तो जो क्रिकेट को दीवाना वार चाहते थे, हम भी उसमें से एक हैं, बड़ी तकलीफ हुई, क्रिकेट को देखना कम कर दिया कि तो सटोरिया का काम है, जब चाहे प्लेयर आउट हो जाएगा। हालांकि कंफर्म नहीं, लेकिन हमने सुना, हमारी आस्था कम हो गई। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जब लड़का तैयारी करता, अंदाजा मालूम है क्या होता, क्या करता है वो, उसका क्या ख्याल होता है, उसे कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितना काबिल होना पड़ता है उसको, कौन कौन से मरहलों से गुजरना पड़ता है उसको। अब एक फिल्म देखी 12वीं फेल, वो ओरिजिनल किस्सा बताते हैं, उसको देखा तो उसमें पता चला कि यूपीएससी हो आईएएस पीसीएस ऐसे, आईएएस और आईपीएस ऐसे चुने जाते हैं। फॉरेन सर्विसेज में ये तैयारी की जाती है। वाकई बड़ी ज़बरदस्त परीक्षा है। ऐसे परीक्षार्थी को जब ये पता चले कि परीक्षार्थी आप चुने जाएंगे नहीं चुने जाएंगे, ये तो आपकी मेहनत पर डिपेंड है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी चुन लिए जाएंगे जो सरकार जब चाहे चुन ले कि नहीं ये प्राइवेट फील्ड के मास्टर लोग हैं, इनको चुन लिया जाए। 2018 में संख्या 18 थी तो 19 में 8 थी, 20 में 15 थी। इसी तरह से 22-23 लोग तो 2023 में चुने गए हैं। एक बड़े पत्रकार की ज़बानी में आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ऐसे जमे में जब ये लोग चुने जाएंगे, फिर राहुल गांधी वो आरोप लगाते हैं कि 90 और 93 के करीब सेक्रेटरी चलाते हैं देश को। ये तो लोग हैं वो। खैर, यूपीएससी के अंदर 10 मेंबरान जो हैं, ज़रा उसके बारे में आप थोड़ी सी बात सुनेंगे। मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यूपीएससी के मेंबर जो हैं एक दूसरे हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ सोनी साहब, इनके बारे में तो सुन लीजिए ये कि ये पहले बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी, वो वीसी भी थे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ और करना चाहता हूँ, फिर ये बन गए इसके 6 साल के लिए। बहरहाल वहाँ पर कुछ घोटाले निकले, वो पूजा की कौन सी बंदी है, वो उसने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए, हंगामा चल रहा है। मैंने खबर उस पर नहीं बनाई थी, लेकिन अब कौन सा ऐसा मामला कि इनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अब उससे पहले 2 लोगों के इस्तीफ़ा और दिखाऊंगा, उनके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने। आप बराए करम मेरे साथ 1-2 मिनट बने रहें।
देखिए जनाब, ये है बंदे का नाम विनीत आर्या। ये कौन है? ये नहीं, पहले आप देखें, चुनाव आयुक्त जो थे, जो चीफ इलेक्शन बनने वाले थे कमिश्नर अरुण गोयल, इनको देना पड़ा इस्तीफा अभी थोड़े दिनों पहले। 10 मार्च 2024 की खबर है। चलिए अब देखिए दूसरी खबर ये रही। कौन है विनीत आर्या? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी का मालिक भागा विदेश। इसके जो फादर हैं, मैं कई बार आपको बता चुका, उसके कई सारे प्रोग्राम में मोदी जी जाते हैं। ये भी गुजरात का है। ये 2 लोग चले गए। अब इसके अलावा अब मैं आपको उस रिपोर्ट पर लेकर चलता हूं। उस 10 मेंबरान में 2-3 मेंबर तो ऐसे हैं जो गुजरात या मोदी जी के इर्द गिर्द के लोग हैं। यूपीएससी एक मेंबर है, इनका नाम है दिनेश दासा। ये गुजरात लोकसभा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, मेंबर हैं ये। 2022 के बाद यूपीएससी में लाए गए हैं। 2005 में ये LIC के वो भी थे, उनको छोड़ दीजिए। 2014 तक आते आते गुजरात लोक सेवा के आयोग के वो भी बन गए थे अध्यक्ष। उसके बाद अब ये मेंबर है। हालांकि वहाँ ज़रूरी तो यह है कि IAS और IPS होनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग भी शामिल है। 10 मेंबर में से 7 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। दूसरी मेंबर्स कौन है? यूपीएससी बोर्ड के सदस्य हैं। सेकंड मेंबर का नाम है प्रीति सुडान। ये कौन है? भारत सरकार का जो एक बना था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने डिज़ाइन किया था। आयुष्मान भारत जो अमिताभ बच्चन कहता था, आओ गुजरात में कुछ दिन गुजारो गुजरात में, वो भी इन्होंने किया था। तो इन्होंने तमाम चीज़ें की हैं। नहीं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, ये इन्होंने 2 ही किया था, आयुष्मान भारत और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भी वहीं पर आ गई हैं, मेंबर हैं यूपीएससी की। तीसरे मेंबर का नाम है विद्युत बिहारी सेव। ये गुजरात से हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे, MSME से भी जुड़े हुए थे, अब यूपीएससी के मेंबर हैं। NTA के चेयरमैन याद होगा, अभी तो याद होगा, बड़ा मामला चल रहा है नीट का, उसके चेयरमैन भी यूपीएससी में भी चेयरमैन हो गए थे। मोदी कार्यकाल में 10 बरस में 8 लोग चेयरमैन हुए हैं। 10 बरस में मोदी के करीबी इस्तीफा दे गए। अब बात यह है कि ये 8-10 साल में 8 लोग चेयरमैन बना दिए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में 5 साल तक एक ही बंदा था। ये क्या खेल है? और फिर चले क्यों जाते हैं चुनाव आयुक्त अचानक इलेक्शन होने से पहले, जबकि वो चीफ इलेक्शन आयुक्त बनने वाले थे? या वो बंदे गुजरात के क्यों निकल कर आते हैं, या आपके इर्द गिर्द के लोग निकल कर क्यों आते हैं? जब आप ऐसे ही लोगों को चुन लेते हैं तो वो जो लाखों लोग तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं और बहुत थोड़े से लोग, भाई 10-12 लाख में से 2-2.5 हज़ार लोग निकलते हैं, उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत जवाब नहीं देगी? सोचेंगे नहीं कि आखिरकार हमारा कसूर क्या है? आप लोग तो बायलैटरल एंट्री के माध्यम से किसी को भी चुन लेंगे। होता है, नहीं होता है? तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी के 10 बरस में, ये इंटरनल खबरें हैं, ये देश के बड़े बड़े पत्रकार इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए। 10 बरस में 8 लोग चेयरमैन बन जाते हैं यूपीएससी के। क्यों? अब फिर वो चले जाते हैं, फिर उस पर बात होती है। होते जाते कब हैं? या तो चुनाव में कोई गड़बड़ी देखे जब चला जाता है बंदा, या NTA में कोई गड़बड़ी हो तो उसके इस्तीफे की मांग आती है, या हेड कांस्टेबल के जो भर्ती का मामला था वो लोग देश भाग जाते हैं, या फिर यहाँ पर पूजा नाम की जो बंदी वो IAS अपने कागजात जो गलत लगाया उसने, उसका मामला आया तो ये भी निकल कर चल दिए। ऐसे कौन कौन से घोटाले छुपे में जिसकी वजह से अक्सर डायरेक्टर लोग चले जाते हैं और आप किसी को भी चुन लेते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।